हेलो फ्रेंड्स, रोज़ाना की तरह आज हम अपना वीडियो फिर दोबारा से पेश कर रहे हैं। इसीलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, क्रिया। इससे पहले हम अपना लिपि, व्याकरण, भाषा, ये टॉपिक हम कर चुके हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और मेरी नेक्स्ट वीडियो आप देख सकते हैं। अब हम अपना टॉपिक करते हैं, क्रिया की परिभाषा। जिन शब्दों से किसी कार्य के करने, होने या किसी व्यक्ति की स्थिति और दशा का बोध होता है, उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे राम 4 बजे चला गया। अब यहाँ पर क्रिया शब्द है चलना और जाना। यहाँ पर 2 क्रिया शब्द दिए हुए हैं। राम 4 बजे चला गया। उसी तरह से सीता और गीता इस विद्यालय में पढ़ते हैं। अब यहाँ पर सीता और गीता हमारे पास कर्ता है और इस विद्यालय में पढ़ते हैं। पढ़ना हमारी पास, पढ़ना शब्द क्रिया शब्द है। अर्जुन ने कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता है। अर्जुन ने कुश्ती में क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है, जीतना। ये भी हमारे पास एक क्रिया शब्द है। अब क्रिया के भेद। क्रिया के कितने भेद होते हैं? किस प्रकार से क्रिया का वर्गीकरण किया जाता है? तो कर्म के आधार पर क्रिया भेद, प्रयोग एवं रचना के आधार पर क्रिया भेद। कर्म के आधार पर क्रिया भेद 2 प्रकार के होते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? आपसे पूछा जाता है कि भाई क्रिया के, कर्म के आधार पर क्रिया भेद कितने होते हैं? कर्म के आधार पर 2 प्रकार के, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया जैसा कि नाम से ही पता है, अकर्मक। कर्म में जो अ नहीं है, यानी कि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का कर्म जहां पर विद्यमान नहीं होता। वाक्य में प्रयुक्त जिस क्रिया का कर्म नहीं होता, जो कर्ता तक ही सीमित होता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जो कर्ता तक सीमित होती है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे शिवानी दौड़ रही है। शिवानी दौड़ रही है। अब शिवानी हमारे पास कर्ता है, लेकिन कर्ता के बाद सीधी क्रिया है। क्रिया क्या है? दौड़ना। शिवानी दौड़ रही है। उसके बाद है प्रकाश हंस रहा है। प्रकाश कर्ता शब्द है और कर्ता के बाद सीधी क्रिया क्या दी गई है? हंसना। इसलिए हंसना क्रिया है। बच्चे सो रहे हैं। बच्चे सो रहे हैं। सोना भी हमारे पास क्या है? क्रिया शब्द है। अब देखो कि आप सोचोगे कि भाई हंसना है, सोना है, रोना है, ये सभी जो फल हैं, यानी कि जो फल कर्ता तक ही सीमित रहता है, तो वो सारी क्रियाएं किसके अंतर्गत आती हैं? अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आती हैं। अब जैसे अकर्मक क्रिया के भेद, अब हम किसकी बात करते हैं? अकर्मक क्रिया के भेदों की बात करते हैं। तो अकर्मक क्रिया के भेद कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। अकर्मक क्रिया 2 प्रकार की होती है। नंबर 1, पूर्ण अकर्मक क्रिया। पूर्ण अकर्मक क्रिया में क्या होता है? इस क्रिया के साथ वाक्य का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कर्ता के अतिरिक्त किसी अन्य शब्द की आवश्यकता नहीं होती। यानी कि कर्ता ही उसमें विद्यमान रहता है, कोई अन्य शब्द की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कि इस क्रिया के साथ वाक्य का जो अर्थ स्पष्ट किया जाता है, वाक्य का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कर्ता के साथ किसी भी अन्य शब्द की आवश्यकता नहीं होती। जैसे देखो हमारे पास उदाहरण है, बालक रो रहा है। बालक हमारे पास कर्ता हो गया और कर्ता के द्वारा क्या क्रिया की जा रही है? रो रहा है, यानी कि रोने की क्रिया की जा रही है। बीच में हमारे पास एक भी शब्द कर्म का विद्यमान नहीं है। बालक रो रहा है। अब हम अगर यहाँ कह देते कि बालक जोर जोर से रो रहा है, बालक
जोर जोर से रो रहा है, तो यहाँ पर वो क्रिया विशेषण हो जाता, क्योंकि उसमें क्या है कि जोर जोर से रोने की विशेषता बता दी, तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया। लेकिन यहाँ सिर्फ हमारे पास क्या शब्द, क्या वाक्य है, बालक रो रहा है, रोने की क्रिया है। तो रोना, हंसना, दौड़ना, सोना, ये सारी क्रियाएं अकर्मक के अंतर्गत आती हैं, ध्यान रहे। आगे है वह जा रही है, वह जा रही है, वह जाना, सीधा कर्ता का फल क्रिया पर ही पड़ रहा है। राम सो रहा है, राम क्या कर रहा है, सो रहा है, अब कर्ता का फल सीधा क्रिया पर पड़ रहा है। लड़की हंस रही है, लड़की हंस रही है, कर्ता के द्वारा सीधी क्या क्रिया की जा रही है, सिर्फ हंसना, कि वो हंस रही है। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, पक्षी आकाश में उड़ रहा है। मछली नदी में तैर रही है, तैरना, उड़ना, ये सभी क्रियाएं जैसे जाना, रोना, सोना, हंसना, ये सब क्रियाएं अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आती हैं। और अकर्मक क्रिया में यानी कि हमारे पास यहाँ पर क्रिया पूरी हो रही है, तो इसीलिए यहाँ पर कौन सी क्रिया हो गई, पूर्ण अकर्मक क्रिया हो गई। अब आगे देखो अपूर्ण अकर्मक क्रिया, नंबर 2 पर है अपूर्ण अकर्मक क्रिया। अपूर्ण अकर्मक क्रिया में क्रिया के वाक्य में प्रयोग किए जाने पर, क्रिया के वाक्य में प्रयोग किए जाने पर कर्ता के अतिरिक्त किसी अन्य पूरक शब्द से अर्थ स्पष्ट होता है। कर्ता के अतिरिक्त यानी कि कर्ता के अलावा कोई अन्य पूरक शब्द होगा, उससे जो अर्थ स्पष्ट होता है, वे अपूर्ण अकर्मक क्रियाएं होती हैं, वो अपूर्ण अकर्मक क्रियाएं होती हैं। अब आगे हमारे पास क्या है, अकर्मक, अपूर्ण अकर्मक क्रियाएं क्या, जैसे कि वह बहुत है। अब यहाँ पर पूरक शब्द कोई भी नहीं है, तो यहाँ हमारा सीधा वाक्य क्या है, वह बहुत है। बहुत क्या है, होशियार है, चतुर है, तो इसीलिए यहाँ पर पूरक शब्द क्या होना चाहिए था, वह बहुत चतुर है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो गया, वह बहुत चतुर है। तुम हो, तुम क्या हो, इसमें यहाँ पर पूरक शब्द की अनुपस्थिति है, यहाँ पर कोई पूरक शब्द नहीं है, इसीलिए यहाँ पर क्या है, अपूर्ण अकर्मक क्रिया कही जाती है। ऐसे वाक्य अपूर्ण अकर्मक क्रिया कहलाते हैं। जैसे तुम हो, क्या हो, निराश हो, तुम उदास हो, निराश हो, इसीलिए यहाँ पर क्या हो गया, ये पूरक शब्द का लोप हो गया, यानी कि हमारी क्रिया है जो वो अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है। इसीलिए ये इस वाक्य में कौन सी क्रिया हो गई, अपूर्ण अकर्मक क्रिया हो गई। वे थे, वे क्या थे, वे बीमार थे, वे सही थे, यानी कि यहाँ पर किसी पूरक शब्द की अनुपस्थिति है, तो वो पूरक शब्द कौन सा आना चाहिए, वे निराश थे, वे होशियार, वे बीमार थे, तो इस तरह से यहाँ पर क्या हो गया, वे थे। ये यहाँ पर इस वाक्य में अपूर्ण अकर्मक क्रिया कही जाती है। हम होंगे, हम क्या होंगे, अब यहाँ पर पूरक शब्द होना चाहिए था, हम होंगे, हम क्या होंगे, हम होशियार होंगे, हम सफल होंगे, हम अपने कार्य में पूर्ण रूप से उत्तीर्ण होंगे। तो इस तरह से ये शब्द क्या कहलाते हैं, ये कौन सी क्रिया होती है, ये अपूर्ण अकर्मक क्रिया कही जाती है। ओके दोस्तों, थैंक्स। इसी तरह से मेरे वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप जितना मेरे वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, मेरे अगले वीडियो की लिंक आपको स्वतः ही मिल जाएगी। ओके, थैंक यू।